तो आज बात करने जा रही हूँ मंगल की महादशा के बारे में। व्यक्ति के जीवन में अगर मंगल की महादशाएँ आती हैं, मंगल आपकी कुंडली में किस प्रकार स्थित है, शुभ होकर या अशुभ होकर के, इसकी स्थिति पे बहुत निर्भर करता है। आपके जीवन का पूरा जो प्रक्रिया है, आपको कैसे उसके फल प्राप्त होंगे, अच्छे या बुरे, इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली के अंदर आपका मंगल जो है वो किस स्थिति में विराजमान है। इसी विषय में बात करने जा रही हूँ। मैं मानसा एस्ट्रोलॉजी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ मंगल की महादशाओं के बारे में। जब आती है तो क्या अनिष्ट होता है, कैसे उससे बच सकते हैं, और अगर शुभ है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कौन कौन से व्यक्ति को शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति जीवन में आगे कैसे बढ़ता है। कितनी अवधि की होती है मंगल की महादशा? जी हाँ, 7 वर्ष तक इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है। 7 वर्ष की जो अवधि है वो मंगल की महादशाओं की होती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है, पीड़ित है, तो बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं। नवग्रहों की बात करें तो नवग्रह में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो मंगल ग्रह को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस और पराक्रम और शौर्य का कारक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की महादशा का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो सकारात्मक आपको फल व्यक्ति को मिलते हैं। व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है। लग्न का मंगल व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली स्थान देता है। व्यक्ति को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति खेल में, स्पोर्ट्स में, पुलिस, सेना, साहसी कार्यों में बहुत अच्छा नाम कमाता है और वहीं उसे मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा चल रही है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो वहीं बात कर लेते हैं, कुंडली के अंदर अगर मंगल नकारात्मक स्थिति में है, पीड़ित होकर के स्थित है, खराब होकर के स्थित है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर जन्म कुंडली में मंगल अशुभ यानी कि नीच का होकर के स्थित है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन है वो तनाव में आ जाता है। इसके साथ ही जो पीड़ित मंगल है, इसके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। पीड़ित मंगल के प्रभाव के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी ये समस्याएं आती हैं। जातक को शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पराक्रम से संबंधित है मंगल ग्रह, और वहीं व्यक्ति का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, जो हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। साथ ही व्यक्ति कोई भी साहसी कार्य नहीं कर पाता। अगर प्रॉपर्टी का कोई काम है तो उसमें व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली के अंदर आपका मंगल खराब है और महादशाओं में आ गया है तो उसका सामना व्यक्ति को इन रूपों में करना पड़ता है। और वहीं अगर मंगल का मांगलिक दोष आपकी कुंडली में लग रहा है तो और भी परेशानियां हो जाती हैं। मंगल को आक्रामक पापी ग्रह माना जाता है। विवाह के अवसर पर जातक की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति देखना सर्वप्रथम अनिवार्य समझा जाता है, क्योंकि जब जन्म लगन से पहले चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में मंगल हो तो जातक का मंगलिक दोष लग जाता है। जी हाँ, जातक की कुंडली में मंगलिक दोष का निर्माण होता है जब इन घरों के अंदर, इन भावों के अंदर मंगल विराजमान होते हैं। मंगल का प्रभाव 32 वर्ष तक पाया जाता है, किंतु इस आयु तक ही जातक को अत्यधिक हानियां भी करा देता है। जी हाँ, अत्यधिक हानियों से मतलब है जैसे कि आपका अपने जीवन साथी के साथ में तनाव इतना बढ़ जाता है कि तलाक जैसी स्थिति आ जाती है, व्यापार व्यवसाय में घाटा होता है, रोग इतने मिल जाते हैं, व्यक्ति को प्राप्त होते हैं कि जो कष्टकारी होते हैं। जी हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं जब मंगल आपका खराब होकर के महादशाओं में आता है और साथ ही मांगलिक दोष बन जाता है। द्वितीय स्थान में अगर मंगल स्थित है तो व्यक्ति इसे अनैतिक कार्य कराता है, नेत्र विकार देता है। वहीं तृतीय भाव में मंगल है तो बड़े भाई के सुख से वंचित कर देता है, खासकर तब जब मंगल खराब हो, पीड़ित हो या नीच का हो। पंचम, दशम और एकादश भाव का जो मंगल है वो संतान की हानि कराता है। वहीं अशुभ मंगल के चलते व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अशुभ मंगल के चलते व्यक्ति को नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न होती है।
उच्च रक्तचाप रहना शुरू हो जाता है, पथरी जैसी समस्याएं सताने लगती हैं। इस दौरान व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आता है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से ये बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यक्ति को मंगल को मजबूत करने के उपायों के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए और ख़ास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उपाय बताने से पहले मैं आपको सावधानियां बताना चाहूँगी कि कौन सी सावधानियां आप बरतें जिससे कि आपका जो खराब मंगल है वो आपको दुष्परिणाम ना दे। सबसे पहली सावधानी ये है कि अपना चरित्र ठीक रखें, झूठ ना बोलें, किसी को ना सताएं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर कोई पशु पक्षी। झूठी गवाही किसी भी मामले में ना दें, फंस सकते हैं। मुफ्त का दान ना लें। यही आपको मांसाहार से दूर रहने की सलाह दी जाती है और तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। जब आप ये इस तरह की सावधानियां रखते हैं तो इसके जो अनिष्टकारी फल हैं वो आपको छू नहीं पाते और आपका जो मंगल है वो आपका जो अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है उसमें कमी आती है। कुछ खास चीज़ों का दान करने से भी आपका मंगल मजबूत होता है, जैसे कि लाल फल और लाल मसूर। जी हाँ, आगे मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से ये जो अनिष्टकारी परिणाम हैं मंगल की महादशाओं में व्यक्ति को मिल रहे हैं तो वो दूर होते हैं। कैसे मसूर की दाल और लाल फलों से आप मंगल के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन के अंदर तरक्की पा सकते हैं मंगल की महादशा के चलते। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ। बेहद शक्तिशाली उपाय हैं जिनको जब आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर निरंतर प्रगति होती है। मंगल की महादशा चल भी रही हो, मांगलिक दोष हो तो मांगलिक दोष भी स्वतः धीरे धीरे करके शनि शनि उसका जो अशुभ प्रभाव है वो दूर होना शुरू हो जाता है और आप जीवन के अंदर तरक्की करते हैं और आपका जो पराक्रम है, शक्ति है, वो वापस लौट आती है और भगवान मंगल देव, भगवान बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपको ये 8 मंगलवार करना है। थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आपको बहते पानी में बहाना है। 8 मंगलवार तक करना है। सुबह के टाइम करें, आपको काफ़ी इसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा सिंदूर आप बहते पानी में बहा दीजिए। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। हर 6 महीने में एक बार हनुमान मंदिर में पताका ज़रूर लगाएं जिस पर राम जी का नाम लिखा हो। तो ऐसा झंडा, ऐसी पताका जब आप मंगलवार के दिन हर 6 महीने में लगाते हैं तो आपके जीवन का जो पराक्रम है, यश कीर्ति है, वो बनी रहती है। जिसका नुकसान हो रहा है और मंगल के खराब होने के कारण आपके जीवन के अंदर उसके दुष्परिणाम हैं तो वो दूर होते हैं। भगवान बजरंग बली बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर विवाहित हैं और आपके शादीशुदा जीवन के अंदर लगातार तनाव चल रहा है तो अपनी पत्नी को मंगलवार के दिन चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग का पेंट करा करके धारण करा दीजिए। आपका दोनों का जो तनाव है वो तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाएगा और जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। घर की जो कलह क्लेश है वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। इसके आगे आपको उपाय बताने जा रही हूँ, अनार का उपाय। जी हाँ, बहुत शक्तिशाली उपाय है। जब आप बजरंग बली जी को अनार का फल भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो मांगलिक दोष अशुभ होकर के मंगल बैठा है और उसके दोष उत्पन्न हुए हैं और आप परेशानी से लगातार गुजर रहे हैं तो आप का ये जो दोष है वो समाप्त होता है। ये भी आपको 8 मंगलवार करना है। आपको करना क्या है, आपको 3 की मात्रा में अनार प्रत्येक मंगलवार को लेने हैं और हनुमान मंदिर में जाकर के चढ़ा देना है और उसके साथ ही आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगें, क्षमा याचना मांगें। ऐसा आप शाम के समय कीजिए। मंगलवार के दिन शाम के समय करना है और 8 मंगलवार करना है। बहुत शक्तिशाली उपाय है। पहला मैंने बताया कि शहद और सिंदूर को आपने बहा देना है। दूसरा बताया लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का पेंट कराना है आपको चांदी की चूड़ी पर और अपनी पत्नी को धारण करा देना है। तीसरा बताया कि आपको अनार का जो दान है, अनार का जो फल है वो आपको 8 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने हैं। साथ ही चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जितने आपको दुष्प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं वो दूर होंगे। और इसके साथ ही मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई किसी मजदूर को अगर आप खिलाते हैं तो आपके जीवन के अंदर आप देखेंगे दिन प्रतिदिन तरक्की तो होती है, आप जीवन के अंदर लगातार धन की प्राप्ति करते हैं। अगर आप किसी मेहनत करने वाले व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को जो बिल्डिंग बनाते हैं,
ऐसे व्यक्ति को लाल रंग की मिठाई मंगलवार के दिन खिलाते हैं। जितनी भी आपकी समर्थ है उतनी मात्रा में आप उन्हें खिलाइए, आदर और मान सम्मान के साथ खिलाइए। आपके जीवन के अंदर शुभता बनेगी और जो मंगल के दोष है वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मंगल के ऊपर मेरा वीडियो। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।